स्नूकर की दुनिया का चैंपियन एक दिलचस्प सफर और कामयाबी की दास्तान। अपनी मेहनत और खुद एतमादी को कभी कम न होने दें। वर्ल्ड चैंपियन बनने के सफर के लिए महारत, सब्र और जहनी मजबूती बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HM TV और मैं आपका मेज़बान हमाद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हम पहुँच चुके हैं फैसलाबाद में एक जानी मानी शख्सियत, फैसलाबाद स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ के पास। स्नूकर की दुनिया में आपने जब भी नाम सुना, मोहम्मद आसिफ का नाम सबसे आगे नजर आया। आज बात करेंगे कुछ उनकी ज़िंदगी के लम्हात पर और कैसे उन्होंने जो है वो वर्ल्ड चैंपियन जो है वो विन किया। बात करने की कोशिश करेंगे और जाने के मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो खैर आइडिया ही नहीं था कि मैं इस लेवल पे जाके खेलूँगा, और ये 2000 की बात है, और उस टाइम मुझे नहीं आइडिया था कि मैं इस लेवल पे खेलूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे जैसे आगे रास्ते खुलते गए और मैं भी अपनी गेम में मज़ीद बेहतरी लाता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल जीते। देखें जी, ये मेरा प्रोफेशन है और मैं अपने प्रोफेशन को तो नहीं छोड़ सकता, और जब तक मैं खेल सकता हूँ तब तक खेलूँगा, और उसके बाद फिर जब मेरी सर्विसेज चाहिए होंगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने मुल्क के लिए वो सर्विसेज जो है वो दूँगा। देखें जी, महारत सब करते हैं, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सबसे बड़ी महारत होती है, और दिन में 6-8 घंटे आपको एवरीडे गेम को टाइम देना होता है, और यही सबसे बड़ी महारत है। और देखिए, मैच में ड्यूरिंग द मैच जो है ना वो चीज़ें चेंज होती हैं, और उसमें अपने नफ्स पे कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी मैं समझता हूँ अचीवमेंट होती है प्लेयर की। तो मैदान में जाके बस अपने दिल दिमाग को हाज़िर रखना है और कोशिश करते रहना है, तो अल्लाह ताला मदद करता है। देखिए जी, मैच तो सारे ही तकरीबन मुश्किल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आसान मैच मिलता है। और उसमें मेरा एक मैच जो है वो सेमीफाइनल हुआ। माइकल जॉर्जियो था, साइप्रस का प्लेयर है, और वो एक्स प्रोफेशनल चैम्पियन भी है। तो उससे मैच आया तो वो मैं 5-3 विन किया। तो 4-1 लीड कर रहा था, तो बैक टू बैक 2 फ्रेम वो निकाले मुझसे, और लास्ट फिर 4-3 फ्रेम स्कोर पे मुझे एक चांस मिला, तो मैंने वहाँ से क्लियर करके वो मैच जीता। वो काफ़ी यानी कि काफ़ी मुश्किल मैच था मेरे लिए। देखें जी, शौक तो बहुत होते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ टाइम ही नहीं निकलता। अपने 6-8 घंटे आपको एवरी डे स्नूकर में गुजारने हैं अपने लिए, प्रैक्टिस के लिए, और फिर फैमिली को टाइम देना है, फिर और चीज़ें हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता इतना कि कहीं और किसी और गेम में इन्वॉल्व हो सके। अभी मैं फिल वक्त मैं खेल रहा हूँ, तो तब मैं थोड़ा बहुत यानी कि टिप्स लोगों को ज़रूर देता हूँ जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, लेकिन प्रॉपर कोचिंग वाला सिलसिला जो है वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया। देखें जी, सबसे मेन चीज़ होती है आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस। तो उस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर आप एक लेवल पे जाके खेलेंगे और आप कहीं ना कहीं अचीवमेंट ज़रूर हासिल करेंगे। सबसे पहले होती है चीज़ कि इंसान का उसके अंदर दिल कितना है, वो दिल से मेहनत कर रहा है या क्या है। तो अपने अपने आप को एक मोटिवेशन देने के लिए मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए कि यार, अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा, तो मुझे इसके रिज़ल्ट जल्दी आएंगे। तो कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट जल्दी आएंगे। वैसे तो बहुत सारे यादगार लम्हात हैं। मैं समझता हूँ कि जब मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी, मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2012 में जीता था, वो लम्हा मेरे लिए बहुत यादगार था, क्योंकि उससे पहले कभी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी मेरी इंटरनेशनली। तो वो लम्हा मेरे लिए बहुत यादगार है, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी, मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2012 में जीता था, वो लम्हा मेरे लिए बहुत यादगार था, क्योंकि उससे पहले कभी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी मेरी इंटरनेशनली। तो वो लम्हा मेरे लिए बहुत यादगार है, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी, मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2012 में जीता था, वो लम्हा मेरे लिए बहुत यादगार था, क्योंकि उससे पहले कभी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी मेरी इंटरनेशनली। तो वो लम्हा मेरे लिए बहुत यादगार है।